Hello everyone, welcome to our channel and members of our family. This video will be helpful for someone who is coming to Ontario, Canada or have recently arrived in Canada. Knowledge test दो पार्ट में डिवाइड होता है. पार्ट ए में आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें साइंस होंगे सारे, और पार्ट बी में रूल्स होंगे, रूल्स के बेस में क्वेश्चन होंगे. और ये टेस्ट आप किसी भी अपनी लैंग्वेज में दे सकते हैं, पंजाबी, हिंदी, उर्दू. तो ये नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही देना है ये टेस्ट, ठीक है. और ये टेस्ट मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने पास किया था, मेरी वाइफ ने ही फर्स्ट टाइम में पास किया था. और अगर आप मेरी इस वीडियो को, ये वीडियो देख के चले जाइए टेस्ट से एक दिन पहले, मैं गारंटी लेता हूँ कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में पास होंगे. आपको उसको रिपीट करने के जो $16 देने पड़ते हैं वो आपके खर्च नहीं होंगे, वो बच जाएंगे. गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए वीडियोज़ को, जिससे कि और लोगों की हेल्प हो जाए. मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ. यहाँ पे जो मुझे प्रॉब्लम्स आई थी, जैसे मैंने उनको रिजॉल्व करा है, उससे कोई और हेल्प ले सके. So this is the handbook that I will go through this video. चलिए शुरू करते हैं. ये डीमेरिट्स पॉइंट्स होते हैं. इसमें आप ऊपर के 4, 7, 6, 5, 4 इसको याद कर लिए, ये क्वेश्चंस में आएंगे. पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं. सो पहला क्वेश्चन कॉमन सेंस वाला ही है कि इसमें यू टर्न है और उसको कट किया हुआ है. सो इसका आंसर फोर्थ ही है, यू मस्ट नॉट टेक अ यू टर्न. सेकेंड में लहराती हुई रोड जा रही है, इट्स अ वाइंडिंग रोड, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं. थर्ड में स्टॉप सिग्नल को कैंसिल किया हुआ है, सो इट मीन्स फॉर द नो स्टॉपिंग. नाउ फोर्थ वन इज़ द ट्रैफिक लाइट आपको दिखा रखी है, इसका मतलब है कि आगे ट्रैफिक लाइट आएगी. आप अगर ऑप्शंस देखेंगे तो कोई और ऑप्शन मैच होगा ही नहीं. जैसे ऊपर रोड लहराती हुई जा रही थी, यहाँ पे गाड़ी लहराती हुई जा रही है, तो इट मीन्स इट्स अ स्लिपरी रोड. 6 भी आसान है, स्कूल के बच्चे दिख रहे हैं, सो इट्स अ स्कूल जोन. सो फ्रेंड्स, सिर्फ आपको कॉमन सेंस लगाना है साइन देखकर. इसमें देखें आप, आगे से रोड पतली हो रही है तो आप देखेंगे नैरो जैसा कोई वर्ड कहाँ लिखा है, तो ये देखिए फोर्थ ऑप्शन में आपको मिलेगा. इसमें देखिए आप स्ट्रेट लाइन को बीच में से काटा हुआ है, सो इट्स लाइक आपको ये बता रहे हैं रोड पर कि आगे एक साइड रोड्स आ रही हैं, तो इंटरसेक्शन अहेड. 9th में देखिए डिवाइडर के आगे रोड दिख रही है, तो इस यहाँ पे डिवाइडर ख़त्म हो रहा है और डिवाइडर के आगे रोड है, तो इसका आंसर होगा डिवाइडर रोड एंड्स एंड कीप टू द राइट, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड में गाड़ियाँ चलती हैं. अब 10th में देखिए आप, कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं हो रहा होगा सिवाय इसके कि दो कार एक दूसरे को पास नहीं कर सकती हैं. 11th में देखिए रोड पहले राइट मोड़ रही है देन लेफ़्ट, वही ऑप्शन है फिर. 12th में देखेंगे आपकी स्टॉप सिग्नल है और आगे एक एरो बना हुआ है, सो ये बता रहे हैं कि स्टॉप सिग्नल आगे आने वाला है, तो इट्स आंसर इज़ फर्स्ट. थर्टीन में देखें तो ग्रीन सर्कल है, तो इट्स अ परमिसिव साइन. 14th में आप देखें डू नॉट डिस्टर्ब वाला साइन है, तो नॉट अलाउड, कीप आउट. 15th में आपको एक काम करता हुआ आदमी दिखेगा, तो आप ये इसका फोर्थ लगा सकते हैं कि आगे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है. 16 में आपको रेड लाइट दिखाई गई और नीचे एक कैमरा बना हुआ है, तो आप इसका आंसर ये लगा सकते हैं, रेड लाइट कैमरा एट इंटरसेक्शन. 17 में डियर बना हुआ है, तो डियर वाला जो भी ऑप्शन दिखे आप उसको आंसर मार सकते हैं. यहाँ पे 18 में देखें आप, तो कहीं भी कैंसिल या कट का साइन नहीं है. एक ट्रक आ रहा है, सीधी रोड है, ट्रक एंट्रेंस है और राइट से आ रहा है, तो इसका आंसर फर्स्ट होगा, ट्रक एंट्रेंस ऑन द राइट साइड.
यहाँ पे आमतौर में राइट फ्री होता है, आप कॉशियसली राइट ले सकते हैं, जैसे अपनी कंट्री में लेफ़्ट ले सकते थे। तो यहाँ पे इन्होंने ये कह रखा है कि रेड लाइट पर आप राइट नहीं ले सकते, तो ये किसी किसी स्पेसिफिक जगह होता है। तो इसका आंसर फोर्थ है। 20th क्वेश्चन में इस तरह के एरोज आपको रोड पर दिखेंगे और साइंस भी दिखेंगे। जब भी आपको लेफ़्ट लेना होता है, आपको उस लेन में आना पड़ता है लेफ़्ट लेने के लिए। तो इस आंसर इज़ टू वे लेफ़्ट टर्न। तो आमने सामने सामने वाले भी को भी लेफ़्ट लेना होगा और इधर से आने वाले को भी लेफ़्ट लेना होगा, तो वो इस लेन में पहले आएंगे और फिर ही लेफ़्ट ले सकते हैं। इस क्वेश्चन में 21 में आपको बाकी आंसर जो नहीं हो सकते उनको एलिमिनेट करना है। यहाँ पे कहीं भी स्कूल वर्ग के बच्चे नहीं दिख रहे हैं, कोई इंटरसेक्शन नहीं दिख रहा है। इट्स जस्ट अ रेगुलेटरी साइन। 22 में इट्स अ यील्ड साइन। आप इसे याद कर लिए बस। इस तरह का रेड ट्रायंगल आपको ये क्वेश्चन आने ही वाला है। इट्स अ यील्ड साइन। आपको उसको ये यील्ड साइन आप देखोगे, आप दूसरे को राइट ऑफ वे दे रहे हो। यू मस्ट गिव द राइट ऑफ वे। आप ये साइन देखोगे, आप रुक जाओगे। आप पहले कोई और आ रहा है उधर सामने से, तो उसको जाने दोगे। स्टॉप साइन यहाँ बहुत कॉमन है। आपको बहुत हर इंटरसेक्शन पे आपको जहाँ पे रेड लाइट नहीं होती हैं, आपको स्टॉप साइन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगर ऐसा स्टॉप साइन देखें आप, तो आपको वहाँ रुकना ही है 3 सेकेंड। तो इसका आंसर थर्ड है। 24 में लेफ़्ट टर्न को काटा गया है, तो इसका आंसर नो लेफ़्ट टर्न अलाउड। 25 में साइकिल दिखाई हुई है विद ग्रीन सर्कल, इट्स अ साइकिल रूट। स्नो मोबाइल विद अ ग्रीन साइन, इट्स अ स्नो मोबाइल रूट। यहाँ पे स्नो में चलाई जाती हैं। पार्किंग साइन, टाइम दे रखा है, इट्स आंसर इज़ फर्स्ट। यू कैन पार्क एट स्पेसिफिक टाइम। साइकिल बनाई हुई है, फिर काटा हुआ है साइकिल। नो साइकिल रूट, नो साइकिल इज़ अलाउड। हाईवे पे साइकिल अलाउड नहीं होती हैं। यहाँ पर डू नॉट ब्लॉक स्ट्रेट लिखा हुआ है, वही आंसर है। डू नॉट ब्लॉक इंटरसेक्शन जैसा लिखा है वैसे ही आंसर है। 30th में अगर आप देखें, उसको पढ़ें, जो सबसे लंबा वाला आंसर है वही आंसर है। इस गाइड में ऐसे आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें 2 से 3 लाइन होंगी और बाकी ऑप्शन में एक एक लाइन होगी। तो जो 2 से 3 लाइन वाला आंसर है वही आप मार देना बिना देखे। 31 में अगर आप देखें तो ये नैरो होता जा रहा है, तो इसका आंसर नैरो ब्रिज अहेड है। इसमें 32 में अगर आप देखें तो एक डिवाइडर है, उससे आपको राइट रखना है। 33 में भी आपको जो ऑप्शन नहीं हो सकते उन्हें हटाने हैं। इट्स जस्ट अ डेस्टिनेशन बोर्ड। 34 में ये आपको ऐसी व्हीकल्स में मिलेगा जो स्लो चलती हैं, तो इसे याद कर लीजिए आप। 35 में इट्स अ स्ट्रेट, और वो कटा हुआ है, स्ट्रेट नहीं जा सकते आप। 36 में आप देखें पार्किंग कटी हुई है, सिर्फ डिसेबल पर्सन के लिए पार्किंग अलाउड है। 37 में पेडेस्ट्रियन को काटा हुआ है, पेडेस्ट्रियन अलाउड नहीं है। ये क्वेश्चन आ रहा है, आप लिख लीजिए। 37 वाला कल आपके टेस्ट में आएगा। 38 में अगर आप देखें तो यहाँ पे साफ लिखा है नो स्टैंडिंग। यहाँ पे आप स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन आप पिक एंड ड्रॉप कर सकते हो अगर आपके गाड़ी में कोई डिसेबल पर्सन बैठा है। 39 में भी नो स्टैंडिंग लिखा है, यहाँ पे आप नहीं स्टॉप करना है, आपको चलते रहना है। 40 में आपको एक साइकिल रूट बता रखा है, दिस इज़ द लेन फॉर द बाईसाइकिल्स। फोर्थ आंसर। 41 में अगर आप देखें तो एक स्ट्रेट लाइन रोड जा रही है और उसके साथ में राइट में एक रोड और है। सो कीप टू द राइट लेन एक्सेप्ट व्हेन पासिंग। 42 में अगर आप देखें, ये साइन आपको मिलेगा सीधी रोड से एक साइड रोड अगर कट रही होगी, तो ये इसका आंसर है रोड ब्रांचिंग ऑफ अहेड। 43 में देखें आप कहाँ पे साइड रोड लिखा है, तो साइड रोड वाला ही आंसर है इसमें, क्योंकि 44 में रेड सर्किल बना हुआ है, इट्स अ प्रोहिबिटेड साइन। जहाँ भी आप रेड सर्किल, इट्स अ प्रोहिबिटेड साइन। 45 में अगर आप देखें स्ट्रेट रोड के साथ एक साइड रोड मर्ज हो रही है, सो इट्स अ मर्ज विद ट्रैफिक, आंसर है इसका। 46 में आप देखें बिल्कुल सही रोड है और आगे ख़राब सी दिख रही है, तो पेव्ड खुदा हुआ सरफेस है आगे, पेव्ड इसका आंसर फर्स्ट है। 47 में देखें एक साइकिल है, कहीं भी कट का साइन नहीं है,
बाईसाइकिल क्रॉसिंग अहेड, मतलब बाईसाइकिल क्रॉसिंग आर अलाउड, तो इसका आंसर नॉट अलाउड तो हो ही नहीं सकता। पार्किंग से कोई मतलब नहीं है, लेफ्ट टर्न से कोई मतलब नहीं है, इसका आंसर सेकंड। 48 में देखें एक स्टीप हिल दिख रहा है, तो ये आपको आगे बता रहे हैं कि वार्न कर रहे हैं कि आगे एक स्टीप हिल है आगे। तो इसमें बाकी ऑप्शन देखें आप, कोई भी फिट नहीं होगा यहाँ पे। अब यहाँ देखिए आगे जाके रोड पतली हो गई, तो राइट जो लेन थी वही गायब हो गई है, तो राइट लेन एंड्स आंसर इसका। 50 में आप देखें राइट एरो बना हुआ है, तो इट्स अ डेंजर साइन, राइट टर्न है, शार्प टर्न, कोई भी लेफ़्ट वाला कोई ऑप्शन, वाइंडिंग रोड नहीं है, कुछ नहीं है, आपको फोर्थ आंसर लगा देना है बस देखकर। यहाँ पे आप देखें क्रॉसिंग बनी हुई है, तो ये बता रहे हैं कि आगे रेलवे क्रॉसिंग है, सेकंड है आंसर इसका। 52 में देखें 50 लिखा है और आगे का एरो बना है कि आगे स्पीड लिमिट 50 आने वाली है, तो इसका आंसर फोर्थ है। 53 में देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पक्का आने वाला है, आप लिख के रख लिए। इसमें आप ये देखिए कि अगर आपको लेफ़्ट मुड़ना है तो आप स्ट्रेट लेफ़्ट हैंड को ऐसे स्ट्रेट रखते हैं, यहाँ पे बंदा हाथ को नीचे को कर रहा है, तो नीचे का मतलब होता है कि वो स्टॉप कर रहा है, ही इज़ स्लोइंग डाउन। हमेशा याद रखना, अगर राइट मुड़ना होगा तो वो हाथ को ऊपर करेगा यहाँ पे। 54 में अगर आप देखें तो ऊबड़ खाबड़ सी सड़क दिख रही है, तो ये बता रहे हैं कि आगे बम्पी रोड आ रही है। ये देखिए वो क्वेश्चन आ गया जिसकी मैं बात कर रहा था, अगर ऊपर को एरो करेगा तो वो राइट मुड़ रहा है, इसे याद कर लीजिए। ये लाइट वाइट जला के ये दिखा रहे हैं, ये नहीं जल रही होगी वहाँ वहाँ ये सिर्फ ये ऊपर हाथ करके आपको क्वेश्चन आएगा। 56 में जैसा लिखा है वैसा ही आंसर मार दिए, राइट लेन मस्ट एग्जिट, फोर्थ है इसका आंसर। 57 में आप देखें ये सिंगल रोड है, यहाँ पे डिवाइडर नहीं होता, तो आप शेयर कर सकते हो, आमने सामने वाले थोड़ा अगर इधर आना चाहें तो आ सकते हैं, डॉटेड लाइन में आ सकते हैं, तो शेयर द रोड विद द ऑनकमिंग ट्रैफिक। 58 में देखें पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं, तो वॉच फॉर द फॉलिंग रॉक्स। 59 में आप देखें तो पानी सा लहराता हुआ सा जा रहा है रोड से, सो देयर मे बी वाटर फ्लोइंग ओवर द रोड, इसका आंसर ये है। 60 में बस भी दिख रही है, स्कूल के बच्चे भी दिख रहे हैं, लेकिन इतना सोचने की बात नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको दो से ज़्यादा लाइन वाला कोई ऑप्शन दिखे तो आप आँख बंद करके उसको लगा सकते हैं। सिक्सटी वन में आपको इस तरीके का एरो और 3.9 मीटर 4.5 मीटर इस तरीके से आपको रोड पर दिखेगा, ये जहाँ जहाँ हाईवे जा रहा होता है रोड के ऊपर से उसकी हाइट लिखी होती है कि वो कितना ऊपर है। यहाँ पे आपको स्नो मोबाइल दिख रही है और एक स्ट्रेट रोड दिख रही है, स्नो मोबाइल क्रॉस द रोड, स्नो मोबाइल क्रॉस कर रही है, तो यही इसका आंसर है। 63 में आप देखें नो पासिंग लिखा है, जो लिखा है वैसा ही आंसर आप उसमें मार्क कर दिए। 64 में आप देखें स्कूल के बच्चे दिख रहे हैं और स्कूल क्रॉसिंग अहेड, इस तरीके से कोई ऑप्शन है आप मार्क कर दिए। 65 में आप देखें स्कूल बस दिख रही है, तो आप स्कूल बस वाला आंसर मार्क कर दिए। यहाँ पे दोस्तों जब स्कूल बस रुकती है और ऐसा स्टॉप सिग्नल वो फ्लैश करती है, तो आप उसके 6 मीटर तक पास नहीं जा सकते, आपको उसके 6 मीटर पहले रुकना पड़ेगा। यहाँ पे स्कूल आवर्स जब चल रहे हैं, जब लाइट फ्लैश कर रही है तब आपकी स्पीड लिमिट मैक्सिमम 40 है। 67 में अगर आप देखें इसमें पैसेंजर का नंबर भी लिखा हुआ है 2, सो जो ऑप्शन में ऐसा आपको कहीं मेंशन हो रखा है तो आप वो आंसर मार्क कर दिए। 68 में अगर आप देखें तो जो लाइंस हैं वो डाउनवर्ड हैं,
डाउनवर्ड लाइन वाला आप ऑप्शन देखें, 1 और 2 में से कुछ हो सकता है, क्योंकि ये परमिसिव है, अलाउड है, तो वो वाला ऑप्शन आप मार्क करिए। 69 में अगर आप देखें व्हील चेयर वाला जो ऑप्शन है वो मार्क करिए। 70, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कल आ रहा है, मैं पक्का बता रहा हूँ आपको। 70 में डिवाइडर आगे है, डिवाइडर इज अहेड। 71 में देखें राइट टर्न वाला कौन सा ऑप्शन है, राइट टर्न वाला मार्क कर दिए। 72 में अगर आप देखें उसका आदमी ने स्ट्रेट लेफ्ट में हाथ करा है, तो ही इज़ टर्निंग लेफ्ट। अगर ऊपर हाथ होता तो वो राइट मुड़ रहा होता, नीचे हाथ होता तो वो स्टॉप कर रहा होता। 73 में एन इज़ फॉर न्यू ड्राइवर, समझ में आ रहा है। 74 इज़ एच फॉर हॉस्पिटल, नॉट फॉर हाउसिंग और हॉर्स रेसिंग और हिल्स। 75 में एरोप्लेन है, रूट टू द एयरपोर्ट। 76 इज़ 3 मिनट आइडल लिमिट भी लिखी हुई है, आप यही आंसर मार्क कर दिए। 77 में आप अगर देखें तो एक ब्रिज सा बना हुआ है, तो ब्रिज से रिलेटेड जो भी आंसर हो वो मार्क कर दिए। चलिए फ्रेंड्स, पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। पार्ट बी इज़ फॉर रूल्स। इन ऑन्टेरियो देर इज सीट बेल्ट लॉ, यस ऑफ कोर्स। इफ समवन इज tailgating you, what should you do? ऑल ऑफ द अबव, एनी ऑफ द अबव, ऐसा कोई भी ऑप्शन दिखे आप मार्क कर दिए। जहाँ नहीं होगा मैं बता दूंगा आपको। स्टार्टिंग में जो डीमेरिट पॉइंट मैंने आपको कहे थे याद कर लिए, देखिए उसका क्वेश्चन आ गया है। 6 डीमेरिट पॉइंट, जब आपको स्कूल बस के लिए आप नहीं रुकोगे तो आपको 6 डीमेरिट पॉइंट मिलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में अगर आप देखें, व्हेन अ कार इज, अब यहाँ पे आपके आगे वाली गाड़ी रुकी है कि पेडेस्ट्रियंस क्रॉस कर लें स्ट्रीट, तो आप उस गाड़ी को क्रॉस नहीं कर सकते, ये भी एक रूल है। नेक्स्ट देखते हैं। हैवी फॉग में लो बीम हेडलाइट चलानी होती हैं, हम अपनी कंट्री में भी ऐसी चलाते थे। नेवर चेंज लेन्स इन ट्रैफिक विदाउट गिविंग प्रॉपर सिग्नल एंड लुकिंग टू मेक श्योर दैट मूव कैन, बिल्कुल सही बात है। जो ऑप्शन आपको कॉमन सेंस से लग रहा है वो मार्क करिए। ये देखिए, व्हाट डॉक्यूमेंट्स में पुलिस ऑफिसर रिक्वायर, एनी ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव आपके फेवरेट ऑप्शन होने चाहिए मार्क करने के लिए। 7th का एनी ऑफ द अबव। ये $1000 वाला इसका आंसर, अगर आपने डीमेरिट पॉइंट्स पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा, इसको याद कर लिए। $1000 इसमें मार्क करना है आपको। 9th में अगर आप देखें, यहाँ देखिए अपनी कंट्री की तरह हाई बीम में लाइट लगा के लोग चलाते रहते थे, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको विद इन 60 मीटर है तो फिर आपको लो बीम करनी पड़ेगी हेडलाइट की। 10th में अगर आप देखें, पर्सन्स कैरी नहीं कर सकते। 11th में अगर हम देखें, कोई भी इमरजेंसी व्हीकल, कहीं एम्बुलेंस हो या पुलिस कार हो, जैसी आप सुने पुल टू द राइट और रोक लें गाड़ी। यहाँ पे पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर रहे हैं, यू कैन नॉट क्रॉस व्हेन दे आर क्रॉसिंग, सो मेक श्योर ऑफ दैट। 13th में अगर आप देखें, एनी ऑफ द अबव और ऑल ऑफ द अबव आप मार्क कर दिए, देखना ही नहीं है कुछ। 14 में तो रेड सिग्नल है, आपको स्टॉप करना है, ग्रीन होगा तभी आगे बढ़ेंगे। जो ऑप्शन ऐसा दिख रहा है आप मार्क कर दिए। इतना तो हम अपनी कंट्री में भी करते थे। यहाँ पे आपको तुरंत ही इन्फॉर्म करना है, कोई एक्सीडेंट आपको देखना है आपको तुरंत इन्फॉर्म करना है, कोई ऐसी टाइम लिमिट नहीं है कि 24 घंटे में करना है, 48 में, तुरंत करना है। 16th में अगर आप देखें, इफ़ अ ट्रैफिक सिग्नल चेंजेस और पेडेस्ट्रियन बीच में हो तो आप उसका राइट ऑफ वे है, उसको आप जाने दोगे, आप गाड़ी नहीं बढ़ा दोगे। ऐसा मेरे साथ बहुत होता है, मैं बीच रास्ते में होता हूँ तो मुझे जाने दिया जाता है। अगर आप देखें कि स्पीड लिमिट 50 लिखी है मैक्सिमम, इस रोड पर 50 से ऊपर नहीं चला सकते आप, ठीक है। 18th में रेड लाइट फ्लैश हो रही है, येलो में अगर आप इंटरसेक्शन को क्रॉस कर चुके हो तो आप स्लो कर लो और प्रोसीड विद कॉशन। अगर क्रॉस नहीं करा है तो आपको रुकना ही है येलो पे भी। ये देखिए 19 में फिर वही वाला आ गया, एनी और ऑल द अबव लगा दिए। 20 में
जीवन अगर किसी के पास जी लाइसेंस है तो जीवन वाला गाड़ी चला सकता है, बट जी वाले के पास एटलीस्ट 4 इयर्स का एक्सपीरियंस हो। 4 इयर्स 4 इयर्स 4 इयर्स याद कर लीजिए। G2 ड्राइवर लाइसेंस, G2 ड्राइवर लाइसेंस अल्कोहल पी के गाड़ी नहीं चला सकता, 0%। 22 में ओवर 23 में जैसे गाड़ी को पास करते हैं वैसे ही मोटर बाइक को भी करना है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ अलग तरीका नहीं है। 24 देखते हैं। 24 में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरे एग्ज़ाम में भी आया था। 1 पैसेंजर एज 19 और अंडर अलाउड होता है, इसका आंसर थर्ड है। 25 में अगर आप देखें मिडनाइट से 5 के बीच में तीन तीन पैसेंजर रख सकता है G2 वाला। ट्वेंटी सिक्स में नो पार्किंग साइन एट अ सर्टेन लोकेशन मीन्स यू मे नॉट पार्क योर व्हीकल हियर, ठीक है, यही सही है इसका। 27 में इन व्हाट पोजीशन ऑन द रोड वे मस्ट यू बी बिफोर मेकिंग अ लेफ्ट टर्न फ्रॉम अ वन वे ट्रैफिक स्ट्रीट क्लोज टू द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड वे। बिल्कुल सही, आपको लेफ़्ट मुड़ना है तो आप लेफ़्ट साइड में आ जाएंगे और फिर ही आप लेफ़्ट टर्न ले पाएंगे। When lights are required, drivers are required to use low beam headlights within 150 मीटर। बिल्कुल सही, इसको आप याद कर लीजिए। ये कोई इंश्योरेंस नहीं होता, नो इंश्योरेंस प्रोटेक्शन वॉट एवर। 30 में अगर आप देखें रेल क्रॉसिंग एट, आपको रेलवे क्रॉसिंग से 5 मीटर पहले रुकना होता है, इसको आप याद कर लीजिए। ईल्ड साइन का मैंने आपको बताया था, ईल्ड साइन आप देख लो तो आपको रुकना है, अगर उधर से दूसरी तरफ से कोई गाड़ी आ रही है उसको पहले जाने देना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिटवीन लाइट ऑन आपको करनी होती है बिटवीन हाफ एन आवर बिफोर सनसेट टू हाफ एन आवर आफ्टर सनराइज। सस्पेंशन अगर है लाइसेंस पे तो वो गाड़ी नहीं चला सकते, इसका आंसर फोर्थ है। 34 इंटरसेक्शन को आप अप्रोच कर रहे हो तो आपको रुकना ही है। मैंने कहा था अगर आप इंटरसेक्शन क्रॉस कर लिया है अगर येलो पे तो आप स्लोली पास कर सकते हो, बट अगर पहले हो तो आपको रुकना ही पड़ेगा। यहाँ पे आपको 2 मीटर पहले रुकना पड़ेगा अगर वो स्ट्रीट कार पैसेंजर ड्रॉप कर रही है, पिक कर रही है। 36 में आपको अगर लेफ़्ट मुड़ना है और दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है तो आप जो येलो लाइन बीच वाली होती है उसके ठीक राइट में आके रुकोगे और वेट करोगे, सामने से गाड़ी नहीं आ रही होगी तो ही आप लेफ़्ट टर्न लोगे। स्टॉप साइन देखना है आपको, रुकना है 3 सेकेंड, फिर कॉशियसली देखना है दोनों तरफ, तभी मूव कर सकते हैं आप। 38 में अगर आप देखेंगे शुड डू अंडर ऑल्सो ड्राइवर स्पीड स्टॉप विद इन द सेफ डिस्टेंस, यस। तो 9 पॉइंट्स कम मिलते हैं, डीमेरिट पॉइंट्स अगर आपने पढ़े होंगे तो फिर आप इसका आंसर मार्क कर सकते हैं। 9765 तो आप याद कर लेना। स्कूल बस रुकी है, रेड लाइट फ्लैश कर रही है, आपको रुकना है, आप उसे क्रॉस नहीं कर सकते। अगर आपने 50 की स्पीड लिमिट तोड़ी तो आपका लाइसेंस सस्पेंड होगा 30 डेज के लिए। पहले ट्रैफिक चेक करेंगे और तभी आप सिग्नल देके पार्किंग से गाड़ी निकालेंगे। 43 का थर्ड है, 2 लाइन का आंसर। 44 15 में ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है लाइसेंस। When the driver and the vehicle is about to overtake and pass your vehicle, you must move to the right and allow the vehicle to pass। यहाँ पे लेफ़्ट से ही पास आप ओवरटेक करते हो ना, तो आपको अलाउ करने के लिए राइट में होना पड़ेगा। When descending a steep hill, a good safe driving practice is to gear down। हाँ, लोअर गियर में आप स्टीप हिल में लोअर गियर में ही चलाते हैं गाड़ी। फिर उसके बाद अ ड्राइवर में बी रिक्वायर्ड टू अटेंड एन इंटरव्यू एंड री एग्जामिनेशन 9 demerit point। when may you lend your driver? Never, you cannot lend your driver license। 49 में
रेड लाइट ग्रीन एरो इज ग्रीन एरो, ऐसी रेड लाइट आपको बहुत कम जगह दिखेंगी, लेकिन दिखेंगी तो वहाँ पे आप लेफ़्ट टर्न तभी ले सकते हो जब आपका ग्रीन फ्लैश करे। यस, आपको सीट बेल्ट लगानी होगी 5 साल से छोटे बच्चों की, आप इंश्योर करोगे। 5 साल से बड़े हैं तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। इवन इफ इट्स अ रेड लाइट यू कैन टेक राइट हेयर। सो लेकिन आप राइट तभी ले सकते हो, आपको उसे स्टॉप सिग्नल की तरह ट्रीट करना है। आप कॉशियसली देखोगे कि कोई गाड़ी लेफ़्ट से तो नहीं आ रही है और कोई पेडेस्ट्रियन तो नहीं मूव कर रहा है, तभी आप राइट ले सकते हो। इसे स्टॉप सिग्नल की तरह आप ट्रीट करते हो। यहाँ पे फिर आ गया एक ऑप्शन एनी ऑफ द अबव वाला, आप यही मार्क कर दिए। यहाँ पे भी ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑल ऑफ द अबव आप लगा सकते हैं यहाँ पे आंसर। 55 में अगर आप देखें, यू मस्ट रिपोर्ट द इंसिडेंट टू द पुलिस ऑफिसर, यस 55 का यही है। 56 लाइसेंस ड्राइवर चेंजेस द नेम एड्रेस, यस विद इन 6 days ही हैज़ टू रिपोर्ट, ये आप याद कर लिए। और रेड लाइट फ्लैश हो रही है तो आपको स्टॉप करना है, प्रोसीड ओनली व्हेन इट इज़ सेफ टू डू। When entering a freeway you should accelerate quickly, yes we have to match the speed when we are merging to the highway, so we have to match the speed of the highway। 59 में snow removal equipment इट्स दिख रहा है यहाँ पे ब्लू लाइट माउंटेड, ठीक है। 60 में when a truck disabled on the highway, 60 यस ट्रक से आप 30 मीटर के डिस्टेंस पे आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है, ये भी याद कर लीजिए आप। 61 में ऑल ऑफ द अबव लगा दीजिए आप। हम्म, 15 डे मेरिट पॉइंट्स 30 दिन के बाद सस्पेंशन के बाद रिड्यूस टू 7 पॉइंट्स हो जाते हैं, इसको याद कर लिए। पुलिसमैन जो कहे वो तो करना ही है, ओ पे करिए, और क्या कर सकते हैं। कमर्शियल व्हीकल कोई जा रही है तो उसके 60 मीटर दूर रहना है आपको, और इसको भी याद ही कर सकते हैं। लेवल ऑफ एल्कोहल 0.08 पर आपको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, 0.08 और 1 दोनों पे, यूँ 0.05 तक ही अलाउड होता है। ड्रिंक एंड ड्राइव में 1 साल तक सस्पेंड होगा। 67 में 80 किलोमीटर की स्पीड दिख भी रही है, ठीक है, हाईवे पे इतनी होती है। 68 में इफ़ यू आर ड्राइविंग सडनली ऑन योर टायर ब्लोज यू शुड स्टीयर टू द राइट, यस ऑल ऑफ द अबव अगर ऑप्शन है तो आपको वही मार्क करना है। यहाँ पे 69 में यहाँ पे आप पास कर सकते हैं विद कॉशन, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी आइलैंड है। 70 में व्हेन कैरिंग आउट यू शुड ओपन योर व्हेन यू आर श्योर डन इट सेफली, यस इट्स द थर्ड। 71 में ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है तो आप वो मार्क कर सकते हैं। 72, इस क्वेश्चन को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, इसका मैं बता देता हूँ। इसमें होता क्या है, ग्रीन लाइट जब होती है तो आप अगर आपको लेफ़्ट मुड़ना है तो आप पहले वेट करोगे, सामने वाले से जो स्ट्रेट गाड़ी जा रही है उसको आप पहले जाने दोगे, जब वो सारी चली जाएंगी उसके बाद ही आप लेफ़्ट टर्न ले सकते हो। 73 का ऑल ऑफ द अबव लगा देना आप,
ठीक है, ड्राइवर से हुए विजन रिस्ट्रिक्शन, ड्राइविंग के टाइम उनको ग्लासेस लगाने होंगे। 76 यू, यस, केयरलेस ड्राइविंग। इसका जो मतलब कॉमन सेंस है आपको आंसर लग रहा है वो आप मार्क करिए। अब देखिए ये वो क्वेश्चन है जहाँ ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता। आप ऑप्शन पढ़िए। इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज फॉर योर नेक, कम ऑन, ये आंसर होगा इसका। आपको ब्लाइंड स्पॉट चेक करने के लिए ओवर द शोल्डर देखना होता है। इफ़ योर ब्रेक्स फेल, यहाँ पे आप ऑल ऑफ द अबव लगाएंगे। आप ऑल ऑफ द अबव, एनी ऑफ द अबव लगाने के लिए पहले एक बार ऑप्शन भी गो थ्रू कर लिए। सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा मिला है जहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं था, वरना सब जगह ऑल ऑफ द, एनी ऑफ द, कहीं भी ऑप्शन में आया है तो वो आंसर है। लाइसेंस यहाँ पे 90 डेज़ के लिए सस्पेंड होगा अगर उसने टेस्ट लेने से मना करा। इफ़ यू आर ड्राइविंग, आप कॉल तभी ले सकते हैं जब आप गाड़ी पार्क कर लो। यस, स्नो टायर्स आर फॉर विंटर ड्राइविंग, यहाँ पे विंटर में स्नो टायर लगाने होते हैं। जी जी ड्राइवर का ब्लड लेवल अल्कोहल 0.05, ये याद कर लिए, ये क्वेश्चन आ सकता है टेस्ट में, मेरे टेस्ट में आया था। यस, इसका 2 एंड 3 करेक्ट है। आपको रिपोर्ट करना है एक्सीडेंट अगर डैमेज $1000 से ऊपर हो और या फिर कोई हर्ट हुआ हो। यस, 60 दिन बाद सस्पेंशन के आपके डीमेरिट पॉइंट रिड्यूस हो जाएंगे 4 पॉइंट तक। अब इसमें आप देखिए ऑल ऑफ द क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखिए या तो $500 फाइन लगेगा या फिर $1000 से 5000 लगेगा या फिर जेल होगी, कोई एक चीज़ ही तो होगी, तीनों तो नहीं हो सकती ना। तो इसका आंसर सेकंड है। एट नाइट व्हेन यू ड्राइविंग, यहाँ पे look, यहाँ पे अगर कोई हाई बीम से आ रहा है तो आपको उसको राइट हैंड साइड देखना चाहिए जिससे कि आपको ब्लाइंड ना हो जाओ आप। यहाँ पे ये है कि दोनों अगर स्टॉप सिग्नल में सेम टाइम पे पहुँचे हैं तो किसका राइट ऑफ वे होगा, तो जो भी राइट में होगा आपके राइट वाले का राइट ऑफ वे होगा। आपको अगर राइट लेना है तो फिर आपको राइट हैंड साइड में ही गाड़ी चलानी होगी और वहाँ से आप राइट ले सकते हो। लेफ़्ट लेना होता है तो आप डिवाइडर के बिल्कुल पास आके खड़े हो जाते हो और फिर आप लेफ़्ट लेते। यू टर्न क्रॉस है, आप यू टर्न नहीं ले सकते, आपको ट्रैफिक रेगुलेशन चेक करने होंगे। व्हाट इज़ द ओनली इफेक्टिव वे टू रिमूव एल्कोहल फ्रॉम योर बॉडी? सेकेंड है इसका आंसर। यस, अलाउ योर बॉडी टू गेट रिड ऑफ एल्कोहल, देयर इज़ नो अदर वे। इफ़ यू मिस एन एक्सप्रेस वे एग्जिट अगर मिस कर दी तो आप यू टर्न तो लोगे नहीं, जाहिर सी बात है, अगली एग्जिट का वेट करोगे। इसका आंसर थर्ड है। If you are involved in an accident and another person is injured, you should do not move the injured person unnecessarily. Keep the injured person warm and administer first aid if possible. इसका आंसर थर्ड है, 3 लाइन वाला। You should turn your front wheel to the right and set your parking brake. आपको कर्ब की तरफ को कर देना है अगर आप डाउन हिल में हैं, जिससे कि गाड़ी आगे ना चलती चली जाए। कॉमन सेंस से अगर आप पढ़ें ऑप्शन तो इसका आंसर सेकेंड ही है। यू कैन नॉट सी फॉर हेड एट द नाइट, यही आंसर इसका। द ब्रोकन सेंट्रल लाइन ब्रोकन मीन्स यू में, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। आप ब्रोकन लाइन है तो आप पास कर सकते हो व्हेन द वे इज़ क्लियर। हाउ क्लोज टू 3 मीटर, याद कर लिए, फायर हाइड्रेंट आपको कहीं भी दिखे उसके 3 मीटर तक आप पार्क नहीं कर सकते अपनी गाड़ी। 97 और ओवरटेक लेफ्ट से करते हैं, अदरवाइज आपको राइट लेन में ही गाड़ी चलानी है। पार्किंग लाइट्स आर फॉर पार्किंग ओनली। सॉलिड लाइन अगर आपको दिखी तो आप पास नहीं कर सकते। इट इज़ अनसेफ टू ओवरटेक और पास। द बेस्ट वे स्टॉप क्विकली, बेटर क्विकली वे, पम्प द ब्रेक अंटिल यू केम टू स्टॉप। इसका आंसर यही है। 101, इफ़ यू लूज कंट्रोल ऑफ योर व्हीकल इट गोज ऑफ द रोड यू शुड, ऑल ऑफ द अबव मिल गया, आंसर लगा दिए। थर्ड है इसका आंसर 45 डेज़ के लिए आपको सस्पेंशन मिलेगा। वो व्हेन टॉकिंग अबाउट द मेडिकेशन यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर।
व्हाट शुड यू डू इफ़ योर व्हीकल बिकम डिसेबल ऑन द हाईवे। यहाँ पे आप कोशिश कर सकते हैं कि हाईवे से हट जाए आपकी गाड़ी, एटलीस्ट पॉसिबल हो तो। अ डिफेंसिव ड्राइवर विल ऑलवेज कंसिडर व्हाट अदर ड्राइवर माइट डू, इज़ ऑलवेज प्रिपेयर्ड। यस। 106 में आपका नीचे हाथ है तो फिर कहाँ जाएंगे, स्टॉप करेंगे। 107, यहाँ पे हमेशा याद रखिए, आप कार चला रहे हैं, आप दूसरी गाड़ी के बीच में, आपकी गाड़ी के बीच में 3 गाड़ी का डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। साइड रोड से आप हाईवे पे एंटर कर रहे हैं, ड्राइववे पे आप कॉशियसली देखें, तभी आप कर सकते हैं। और अगर वो गाड़ी उधर से आ रही है तो उनका राइट ऑफ वे है, तो वो उनको आप पहले जाने दीजिए। डीमेरिटमेंट लॉस विल रिमेन ऑन योर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। 2 ईयर्स का आंसर है। अगर आपके 9 डीमेरिट पॉइंट हो गए हैं तो फिर आपका लाइसेंस 60 डेज़ के लिए सस्पेंड होगा, याद कर लीजिए इसको। हाईवे 407, इसमें बाकी ऑप्शन आप देखिए, कोई भी फिट नहीं बैठेगा। इसका आंसर थर्ड ही है, इज़ एन एक्सप्रेस टोल रूट। To get your vehicle out of a skid, you should first steer in the direction of skid. Yes, यही करते हैं, skid के डायरेक्शन में आप steer करिए। Most automobile skids are the result of driving too fast. Yes. जो कॉमन सेंस से आपको लग रहा है वही आंसर आप मार्क करते चलिए। रोडवेज आर मोस्ट स्लिपरी द फर्स्ट रेन आफ्टर ड्राई स्पेल। यस। If you become tired while driving, you should get rest, stop and rest. अब इसमें ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है, आप बाकी ऑप्शन भी पढ़ लीजिए, लेकिन ऑल ऑफ द अबव वाला ही ऑप्शन आप मार्क करिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, 2 गाड़ी के बीच में 3 गाड़ियों का डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसी एक 2 सेकेंड रूल होता है कि आप 2 सेकेंड एटलीस्ट इतना डिस्टेंस हो कि 2 सेकेंड में आप पहुंच ना पाओ, 2 सेकेंड्स दूर हो आप उससे। कंस्ट्रक्शन साइट को अगर आप अप्रोच कर रहे हो तो आपको स्लो डाउन करना है, आप दूसरी तरफ से आने वालों को राइट ऑफ वे दें। ब्लैक एंड वाइट लाइट्स हाईवे में यूज़ होती हैं मल्टीपल लेन्स को डिवाइड करने के लिए। आप एक लेन से दूसरी लेन जा सकते हैं, यही ब्रोकन लाइन डिफाइन करती हैं। और इसका ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा लाइन वाला है वही है। अगर रेड लाइट वर्क नहीं कर रही है तो आप उसको ऑलवेज स्टॉप साइन की तरह ट्रीट करेंगे। ऑलवेज स्टॉप साइन में ये कुछ कुछ इंटरसेक्शन में होती हैं जहाँ पे आपको रुकना ही रुकना होता है। चारों तरफ से जो भी गाड़ी आ रही होंगी वो रुकेंगी, कॉशियसली देखेंगी दूसरी तरफ से कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, तो अभी वो क्रॉस करेंगी। इंटरसेक्शन से पहले ही आपको रुकना होता है यहाँ पर 122 क्वेश्चन में, और कॉशियसली ट्रैफिक को देखेंगे और तभी आप मूव करेंगे। 30 डेज़ के लिए अल्कोहल का जो चार्ज है सस्पेंशन का 30 डेज़। गाइड यहाँ पे ख़त्म होती है। गाइस, दीज आर माई स्कोर्स, दीज आर माई 5 स्कोर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Best of luck for your written test. I hope you all get pass in the first attempt. And please do subscribe to our channel and share this video with your friends.